Am I right? Till we finished. Fist shape. This is what we finished, I guess. Yes? Okay, ठीक है. अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट. हिस्टोलॉजी ऑफ द हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. ठीक है. नाउ स्टार्ट विथ फर्स्ट. The heart is covered by a double layer membrane. Heart is covered by, I hope it's visible. दिखाई दे रहा है ना? Okay. The heart is covered by a double layered membrane, and that membrane is called as pericardium. आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीयूसी बोर्ड 1 मार्क एज वेल एज कर्नाटका सीईटी 1 मार्क. सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है. So heart is covered by a membrane. Heart is present in a pouch. Pouch मतलब एक थैली के जैसे. ठीक है. कैरी बैग, बैग के जैसे. तो उस बैग का नाम क्या है? मेम्ब्रेन का नाम क्या है? 1 मार्क पीयूसी बोर्ड क्वेश्चन. So heart is covered by a double layered membrane called pericardium. Let's see wall of the heart. Next, wall of the heart. ये मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा. फर्स्ट पहले आप बेसिक पढ़ लेना. वॉल ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट हेडलाइन. थोड़ा सा आगे लूं या क्लियर है? थोड़ा सा आगे लूं या क्लियर है? क्लियर है ना? यस, ठीक है. Now, the heart is covered by, or the wall is made up of 3 layers. So, heart wall is made up of 3 layers. ये जो हार्ट का वॉल है ये 3 लेयर से बना है. मैं आपको डायग्राम निकाल कर भी दिखाऊंगा. बस बेसिक समझ जाओ पहले. सबसे बाहर जो है दैट इज आउटर, और आउटर लेयर का नाम है पेरिकार्डियम. which is nothing but this one. Heart is covered by an outer membrane called pericardium. Then middle layer, which is called as myocardium. Which is called as myocardium, and the inner layer, and the inner layer which is called as endocardium. तो हार्ट के ऊपर 3 लेयर से कवर हुआ है. हार्ट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स. सबसे बाहर वाला है पेरिकार्डियम, बीच वाला है मयोकार्डियम, इनर वन इज एंडोकार्डियम. यहां पर एक बात आपको याद रखनी है. मयो मीन्स मसल्स. मयो का मतलब है मसल्स. तो यह लेयर जो मिडल वाला लेयर है ये मसल से बना है, एंड इट इज कॉल्ड एज हार्ट मसल्स. हार्ट इज मेड अप ऑफ हार्ट मसल्स विच इज कॉल्ड एज मयोकार्डियम, प्रेजेंट इन द मिडल. कुछ डाउट्स है तो पूछो जल्दी से. इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो.
नो डाउट, सुब्दा, दीबा, तनुजा, प्रगति, अलमास, नो डाउट, अकान, नो प्रॉब्लम, सादिया, अंजुम, नो प्रॉब्लम, लैबा, जनेरिया, नो डाउट, मरियम, कुरुतलेन नहीं, विसा नहीं, सादुल्ला, नो प्रॉब्लम, नो, रद्द करो, लरबिक। अब इसको हम डिटेल में जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। नाउ विल गो वन बाय वन इन डिटेल। तो फर्स्ट वन इज आउटर पेरिकार्डियम। तो पहला मैं लिखूंगा पेरिकार्डियम। फर्स्ट वन, लेट्स सी पेरिकार्डियम। हमें मालूम है पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर वाला तो यही है ना, तो इट इज आउटर मोस्ट। सेकेंड, दिस पेरिकार्डियम कंसिस्ट टू लेयर्स, इसमें दो लेयर्स हैं। रिमेंबर, पेरिकार्डियम includes two layers। पेरिकार्डियम में दो लेयर्स हैं, याद रखना। ये तीन में का एक लेयर है, इसमें और दो है। उस तरफ वाला दिख रहा है? यस। नाउ वन सेकेंड, I'll turn it. Outer parietal layer and inner visceral layer। आउटर पैराइटल है और इनर विसरल है। मैं आपको यहां एक सिंपल डायग्राम से दिखा रहा हूं इसको, ठीक है, विथ अ वेरी सिंपल डायग्राम। Now for example, this is not the heart shape, but still to make you understand I am drawing it। मैं proper heart shape हम draw करेंगे। Now for example, you say this is the heart। अब हार्ट कितने लेयर से बना है? 3 लेयर से बना है। हार्ट इज कवर्ड बाय, हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब देखो, ये है पेरिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम और ये है एंडोकार्डियम। These are the 3 layers to make you understand. This is not the exact diagram। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब मैं पेरिकार्डियम को लेता हूं। पेरिकार्डियम में भी 2 लेयर्स हैं। The pericardium has 2 layers। अब पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स हैं। नो, अब मैं यहां सीधे से ड्रॉ कर रहा हूं। Now see, this is parietal layer, this is visceral layer, together called as pericardium। ये है मायोकार्डियम एंड ये है एंडोकार्डियम। दिस इज एंडो, दिस इज मायो एंड दिस वन इज visceral, parietal, together called as pericardium। Am I clear all? Am I clear? Yes? कुछ एक्सप्लेन करना है? अच्छा, अब नो, दिस इज parietal, दिस इज visceral। पैराइटल और विसरल के बीच में मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ दिस इज पैराइटल, दिस इज विसरल, टुगेदर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। हमारे अब इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है यहां पर।
In between parietal and visceral, a liquid present, and this liquid is called as pericardial fluid. एक लिक्विड प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड. This is called as pericardial fluid. Now, parietal, this one is visceral. In between parietal and visceral, pericardial fluid is present. PU बोर्ड में 1 मार्क को पूछा जाता है. Name the fluid present in between the parietal and visceral layer of the heart. Name the fluid present between parietal and visceral layer of the heart. Which fluid? Pericardial fluid. कुछ doubts है तो clear करो. If there is any doubt, let me know. Ayan. रिजान नो डाउट, अलमास नो डाउट. किसी को डाउट है? ठीक है, नो डाउट. अच्छा, तो ये फ्लूइड हुआ यहां पर, हियर इट इज प्रेजेंट. हमारे अब हम देखेंगे ये फ्लूइड करता क्या है. फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. नेक्स्ट हेडलाइन, फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. ये पेरिकार्डियल फ्लूइड के फंक्शन क्या है? दिस इज पीयूसी बोर्ड 2 मार्क क्वेश्चन. आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा. मैं अपना थोड़ा सा इस तरफ मूव कर रहा हूं. I'm moving it this side little so that you can see it. Hope it's clear. Writing clear है. ओके, ठीक है. अब पहला काम, ये फ्लूइड हार्ट को गीला रखता है. इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट. कीप्स हार्ट मॉइस्ट. गीला रखना. जैसे आपने फ्रॉग को देखा है, फ्रॉग का स्किन हमेशा गीले के, जो उसके ऊपर लगता है कि पानी है. मॉइस्ट स्किन. अच्छा, ह्यूमन बीइंग में आप बोल सकते हो ऑयली स्किन. तो ये मॉइस्ट रखता है हार्ट को. दूसरा, इट प्रिवेंट्स रिमेंबर और प्रोटेक्ट्स हार्ट from frictionless movement. It protects or prevents frictionless movement of heart. तो ये उसका दूसरा काम है. तीसरा, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट. इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. अभी जाने के टाइम वाले भी कल जाएंगे बेलगाम भारत. एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर. एंड लास्ट में इट प्रोटेक्ट्स हार्ट from mechanical injury.
इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। ये है 4 काम पेरिकार्डियल फ्लूइड के, या जो लिक्विड हमारे हार्ट के आसपास है उसके ये 4 काम है। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। 2 मार्क क्वेश्चन, पीयूसी बोर्ड। कैमरा इज ऑफ? नहीं, 1 सेकेंड। नहीं, मैं कैमरा इज ऑन, मैं पीछे हूं, स्टैंडिंग बैक। नहीं, इट्स ऑन। विजिबल है ना? अच्छा, तो ये है 4 फंक्शन। दीज आर द 4 फंक्शंस ऑफ फ्लूइड। हैव एनी डाउट, लेट मी नो। वन सेकेंड, क्या था? 1 सेकेंड, आई रीड द डाउट। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन, ठीक है? फ्रैक्शन नहीं, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, FRI। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, आप सबने देखा होगा जब गाड़ी का ब्रेक जैम हो जाता है, ब्रेक, तो जब आप जा रहे हो तो आप बारिश में यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, जब भी आप ब्रेक दबाते हो तो एक तरह की आवाज आती है ब्रेक लगाने में, देख रहे हैं? आवाज आती है। फिर अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा, ब्रेक लाइनर खराब हो जाएगा, गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हार्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उस तरह का एक प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है उसमें ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के वक्त फ्रिक्शन नहीं होने देता, यानी हार्ट बहुत स्मूथ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आराम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आराम से रिलैक्स करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट। बताओ, कुछ क्लियर हुआ? एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर? यस? ओके ऐश्वर्या, बताओ, एनी डाउट्स? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। So this is what about pericardium. याद रखना, this is first layer, pericardium. No doubts? ठीक है। अब आते हैं आगे सेकेंड वाले को, सेकेंड लेयर, that is myocardium. सेकेंड लेयर myocardium. Now we know myocardium is the middle layer. ये मिडल लेयर है एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल से बना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिमेंबर, ये जो हार्ट में जो मसल्स है, रिमेंबर दे नेवर गेट फैटीग। कार्डियक मसल्स never gets fatigue. अब क्वेश्चन आता है, फैटिक का मतलब क्या? ये मसल्स कभी थकते नहीं, कभी नहीं थकते।
कंटिन्यूअसली जब आप मां की कोख में रहते हैं हम लोग, when we are present inside our mother's womb, from in the second month, third month, heart starts beating. From that time to till our death, हमें मरने तक हमारा हार्ट मसल्स काम करते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं. बोलो, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? या टायर्डनेस, दे नेवर गेट टायर्ड. इमेजिन अगर हार्ट के मसल्स टायर हो जाएंगे, थक जाएंगे तो टेल मी, व्हेन हार्ट मसल्स गेट टायर्ड, फटीग, तो क्या होगा? क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? विल डाई. एग्जैक्टली. अगर हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे, बिकॉज हार्ट पंपिंग स्टॉप्स, एंड व्हेन हार्ट स्टॉप्स, पर्सन डाइज. ठीक है? सो दिस इज वन मोर एंड वन मोर. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन. ऐसे मसल्स के नाम बताओ जो कभी नहीं थकते, विच नेवर गेट फटीग. अच्छा, आपके हाथ के मसल्स क्या करते हैं? थकते हैं क्या नहीं? योर हैंड मसल्स, वेदर दे गेट टायर्ड और नो? टेल मी. यस ना? दे गेट टायर्ड. एम आई राइट? यस. सिंपल. आप एक चीज को 100 बार ऐसे उठाओ, आफ्टर सम टाइम आपके हाथ के मसल्स थक जाते हैं, बट हार्ट मसल्स नेवर टायर्ड. लेट्स सी. नाउ द थर्ड लेयर. Now the third layer is endocardium. Endocardium. Third layer is endocardium. Now this is the innermost layer. And made up of squamous epithelium. स्क्वामस एपिथेलियम एक टिश्यू है, एक टिश्यू का नाम है. आई होप 10th स्टैंडर्ड में आपने टिश्यूज पढ़ा होगा. स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार टिश्यू, सीलिएटेड टिश्यू. वैसा ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इससे बना है. सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट. सो दिस इज only the layers. This is only the layers. बताओ, कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है? नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम. Hope all you are understanding what I am teaching. आप सबके समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? Yes? Give me 1 second, huh? Yes, Ume. I'm on 1 second just.
1 second, just somebody asked me a doubt. I just seeing it. What is the doubt? क्या था? What is the meaning of? Okay, no doubts, na? And one more thing. In the class, somebody messaged about Cristiano Ronaldo. I don't know who messaged. Remember, bullshit is not allowed here. अगर आपको क्लास बैठना है तो आप आइए, अगर आपको बाहर की बात करना है तो क्लास, डोंट एंटर द क्लास. Strictly I am telling you, if I find out who is he, I will not allow to enter the class. I'll remove you first, only I'll tell you. You are welcome with anything which is related to academic in the class, but not any other things. कहाँ गया अभी? और नेटवर्क प्रॉब्लम. 1 second. कहाँ गया? नो प्रॉब्लम, ठीक है. अब हम चलते हैं एलएस ऑफ हार्ट. अब हार्ट के डायग्राम को देखते हैं. एलएस ऑफ हार्ट. आउच. 1 second. अच्छा, से वन मोर थिंग, विल नॉट कंटिन्यू फर्दर बिकॉज ड्राइंग करने के लिए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे एंड ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट ये क्लास खत्म होने को. आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश द क्लास टिल देन. अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, या आपको पिछले क्लास में लेकर कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. बिकॉज हार्ट का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने वाला था, बट प्रॉब्लम यह है कि वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा क्योंकि आई डोंट हैव इनफ टाइम. आई नीड 15-20 मिनट्स टू ड्रॉ द डायग्राम, एंटायर डायग्राम. आर यू एबल टू हियर मी? अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप क्लियर कर सकते हो. अच्छा, मैं आपका लेट मी क्लेरिफाई वन डाउट जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस. यू सी, ब्लड ग्रुप्स हमने पढ़ा था. मैं आपको उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाता हूं ब्लड ग्रुप्स को लेकर. ब्लड ग्रुप्स, we all know there are 4 blood groups, A, B, ABO. सेकेंड, मैं इनका डायरेक्टली जीनोटाइप लिख रहा हूं. जीनोटाइप लिख रहा हूं. अगर मेरा ब्लड ग्रुप ये है तो जीनोटाइप विल बी IA और IA ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है. If my blood group is B, then IB / IB or IO ये हो सकता है. If my blood group is AB, then IB. If my blood group is O, then IO. Am I right or wrong? Tell me first. Am I right or wrong? Yes, है ना? Now see, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है. अब ये जो IA है,
ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। इसको बोलते हैं होमोजाइगस। डोंट राइट, जस्ट अंडरस्टैंड, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस। Here also same. This condition is homozygous. This condition is heterozygous. Now you see here, IO, ये भी homozygous है because both are same. This one is again heterozygous. रिमेंबर, और कोडोमिनेंस भी बोलते हैं इसको। इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्लियर हुआ? इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है मुझे, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लियर हुआ? यस, ठीक है ना? अब देखो कैसे है, आप कहीं पर लिखकर रखना ये क्वेश्चन। Say, फादर ब्लड ग्रुप इज ए। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, हेटेरोजाइगस, तो है क्या? हेटेरोजाइगस। क्रॉस्ड विथ मदर ब्लड ग्रुप इज बी, हेटेरोजाइगस। तो पूछ रहे हैं बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, हेटेरोजाइगस। मदर का ब्लड ग्रुप बी है, हेटेरोजाइगस। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक दिस, दे मे आस्क यू अ क्वेश्चन इन दी बोर्ड एग्जाम फॉर 3 marks. Am I audible? Am I audible? Yes? क्वेश्चन समझ में आया? आई एम स्टक। यस, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए हेटेरोजाइगस। सो व्हाट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन? ए ब्लड ग्रुप में IA और IAIO, which one is heterozygous? IAIO 100%. सो यहां मुझे लेना है IAIO। अब मदर में हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है? IBIO। तो ये है जीनोटाइप। तो ये है फादर का जीनोटाइप, ये है मदर का जीनोटाइप। आई होप आई एम क्लियर। अब फादर मेल बनाएगा गैमेट्स, मदर फीमेल बनाएगी गैमेट्स। तो लेट्स सी गैमेट्स बनाते हैं पहले। नो हियर दीज टू आर डिफरेंट, इसीलिए यहां 2 गैमेट्स बनेंगे। यहां 2 गैमेट्स बनेंगे। सो वन इज IA, another one gamete is IO. अब यहां 2 हैं, that's why here also 2 gametes are produced, that is IO